नमस्कार, जोहार। आप सभी शिक्षक बंधुओं का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें। हम आपके साथ आज दो बातों को डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये दो बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मुझे लगा कि आपको मेरी आवश्यकता है, आप सभी को फिर से थोड़ा सा जगाना पड़ेगा और उसके नाते मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। एक्चुअली 2 फरवरी 2023 को आपके कुछ साथियों ने जो है जीएसएससी पहुँचने के लिए आह्वान किया है, तो उसको बिल्कुल सफल बनाइए। और मेरा खुद से भी आप सभी को ये है कि आप सभी वहाँ पर पहुँचें। और पहुँचने का मतलब ये है कि आप समय पर पहुँचें। वो शादी विवाह का न्योता वाला नहीं पहुँचना है कि रात को 8 बजे सब कोई पहुँचता है, ऐसा नहीं पहुँचना है। अगर 10 बजे की टाइमिंग है तो 10 बजे सबको पहुंच जाना है और 10 बजे से ज़्यादा 2 या 3 बजे तक ही चलता है, तो सब कुछ समय लेके पहुँचे। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का समय लेके पहुँचेंगे लोग, ऐसा। और किसी ना किसी को लेके पहुँचे साथ में। साथी भी आपके होंगे भाई, ऐसे आपके व्यवहार भी बहुत अच्छे बने होंगे सभी के साथ। तो अगर आपके पास कोई साथी हैं, आपके कोई मित्र हैं, उन्हें भी लेके पहुँचे। एक बार संख्या दिखाइए कि भाई ये संख्या हमारे पास है, इतने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। शांतिपूर्वक है, आप बिल्कुल जाके अपनी बातों को रखना केवल है कि सर देखिए डिले हो रहा है, बहुत ही डिले हो रहा है। 2 महीने का समय बीतने वाला है। ये जो आपका नया डीवी का इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है वो आपका 2 महीने चलने वाला है, तो बहुत ही डिले हो जाएगा। 14 फरवरी तक कार्यक्रम किया है इन्होंने, तो उसके बाद 1 महीना बचेगा इनके पास, तो बहुत ही हौच पौच की स्थिति हो जाएगी उस समय। तो ये सभी का दायित्व है, सभी का ये है कि इसलिए देखिए मैंने लिखा कि भाई 2 फरवरी जीएसएससी चले, सभी लोग जाए वहाँ पे। और जितने भी लेडीज़ कैंडिडेट्स हैं वो भी पहुँचे और पेरेंट्स को लेके पहुँचे, खुद से पहुँचे। मान लीजिए कि भाई आपका भी काउंसलिंग है 2 तारीख को, सबकी काउंसलिंग 2 तारीख को है। तो इसमें मुझे पता है कि बहुत से टीचर्स जो हैं कहीं जॉब में हैं और काम भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 1 दिन की छुट्टी मिल सकती है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। 1 दिन की छुट्टी लेके पहुँचे सभी कोई, और बिल्कुल एक संख्या दिखनी चाहिए वहाँ पे। फिर वही होगा 50 आदमी पहुँचेंगे तो उसका बेकार हो जाएगा, तो वो फिर से वही हो जाएगा कि नहीं कुछ नहीं है। एक दिखाइए इनको संख्या कि भाई देखिए बहुत दिक्कत हो रही है सर। और अगली बार 2 बातें और, अगर चेयरमैन सर से वहाँ पे मुलाकात हो रही है तो 2 बातें बिल्कुल रखिए कि देखिए मैक्सिमम सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। पिटिशनर्स का भी कल ख़त्म हो जाएगा 31 तारीख को, तो पिटिशनर्स की भी संख्या उनके पास आ गई है। और जो ये बुलाया जा रहा है फिर से 2018 से लेकर के जो छूटे हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। और एक बात जो सबको डर लग रहा है कि इसमें जो है रोल नंबर नहीं दिया गया है, तो सच में रोल नंबर नहीं देने का मोटिव क्या है ये भी थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि इनके पास तो संख्या है पहले से कि ये जो रोल नंबर से एब्सेंट हैं, तो रोल नंबर दे देना चाहिए था, तो ये शक की गुंजाइश नहीं रहती। और दूसरी ये बात है किसी भी तरीके से मैंने देखिए लिखा कि भाई 20 फरवरी तक, भाई 14 तक तो इन्होंने कर रखा है, तब उसमें शायद ही कोई बदलाव हो पाए, लेकिन कम से कम 20 तारीख तक जो है सभी सब्जेक्ट के विषयों का रिजल्ट का प्रकाशन कर दें। तो आप ये बिल्कुल एक बना के परफॉर्मा ले चलिए कि भाई एक एप्लीकेशन उनको दीजिए कि सर किसी भी तरीके से 4-5 दिन और लीजिए, लेकिन सभी सब्जेक्ट का जो है 20 तक रिजल्ट निकाल दीजिए। जिससे मान लीजिए जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट की संख्या कम है, यानी आपको और मान लीजिए उसमें डीवी करानी होगी, तो कैसे कराएंगे फिर वो? तो एक उनके क्या रोड मैप है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे एक बार मुखातिब होकर के पूछ लीजिए कि सर मतलब 14 के बाद ऐसा नहीं दिखाई डीवी ही चलेगा। क्योंकि मैं 2021 का मुझे याद आ रहा है, शायद आपको भी याद होगा कि 2021 का जो समय था वो खाली डीवी का समय था। और 22 में भी जब आपका ये जजमेंट आया 2 अगस्त, तो उसके 1 महीने बाद फिर डीवी चल रहा था, और इतना डीवी किए जिसके बाद फिर से मामला कोर्ट में गया और फिर जाकर के वो डीवी कराते रह गए। तो जब भी कुछ नया होता है तो ये डीवी कराना शुरू कर देते हैं, और अब तो 2018 से बुला रहे हैं बिना रोल नंबर के। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है और थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। और सब्जेक्ट वाइज आपके पास जो पुराने डाटा हैं उसको भी कलेक्ट करके रखिए, हो सके कभी काम आए। कि जितने बच्चों के डीवी का लिस्ट निकला है उसको भी कहीं कलेक्ट करके आप रखें, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, कहीं भी, तो हो सके बाद में काम आए कि कितने लोग को बुलाया गया था।
तो ये बातें आपसे करने की आवश्यकता है। तो 2 फरवरी को सफल बनाइए सभी को पहुँच करके, और बिल्कुल निश्चित तौर पे पहुँचें। और कोई ये नहीं है कि हम आ रहे हैं, तू चल मैं आता हूँ। बचपन में कहानी पढ़ते थे हम लोग कि तू चल मैं आता हूँ, ये कहानी नहीं चलेगी यहाँ पे इस बार। और ये मोबाइल से भी नहीं चलेगा कि क्या स्थिति है, कितनी बजे पहुँचना है। अगर आप दूर पर हैं तो एक दिन पहले पहुँचिए। अगर आपको लगता है कि हम उस दिन नहीं पहुँच पाएंगे, हमको 2 बज जाएगा पहुँचने में, तो उस दिन पहले पहुँचें, एक दिन पहले पहुँच जाइए। और 10 बजे तक अगर कॉल किया गया है तो पहुँचे। और बहुत दिमाग कभी कभी नहीं लगाना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सोच मत सोचिए कि क्या होगा इससे, कैसा होगा, नहीं। अगर किसी ने आह्वान किया है तो पहुँच जाएँ, उसका शांतिपूर्वक है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल मिलना है और पूछना है कि सर कब तक हम लोग की ज्वाइनिंग दे रहे हैं, कब तक रिजल्ट का प्रकाशन कर रहे हैं। तो पूछने में क्या जा रहा है भाई, अपनी बात, आपका भविष्य है ना, कौन पूछने जाएगा? आप ही ना पूछने जाओगे भाई कि सर कब तक ये आ रहा है। तो पूछने में कोई बुराई नहीं है, आप आराम से जाइए। और संख्या रहेगी तो उनको लगेगा कि भाई इतने बच्चे इफेक्टिव हैं, इससे उनको पता है। लेकिन वहाँ पहुँचने से एक दूसरा इफेक्ट पड़ता है। तो जाइए, निश्चित तौर पे जाएंगे आप लोग सभी लोग। और जो मेरे चैनल से जुड़े लोग हैं और जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि खुद जाएं और अपने मित्रों को साथ में 1-2 को ले लें। रांची घुमाने के बहाने बैठा लो। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो एक को पीछे बैठा लीजिए, चल भैया रांची घुमाते हैं। बाद में रास्ते बताना कि नहीं आज JSSC चलना था, तो वो मना नहीं करेगा, आपका मित्र मना नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं मना करेगा। तो बिल्कुल आप पहुँचें। और एक बार बात कर लीजिए चेयरमैन सर से कि भाई ठीक है 14 तक हम मान लिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद मतलब कब तक पॉसिबिलिटीज़ है। और 20 तक तो संभावना कर दीजिए, 28 का महीना है। और फिर होली आ जा रही है, होली इस बार फर्स्ट वीक में ही आ जा रही है, 8 शायद है तारीख। तो वो एक हफ्ता फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके उनको भी याद दिलाई कि सर देखिए ऐसे बहुत ये मतलब खचुए की चाल चल रहे हैं। एकाएक थोड़ी मैजिक स्टिक थोड़ी है कि बस घुमा देंगे वो सब काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा उनको बताएं कि सर बहुत परेशान हम लोग हैं, देखिए सर इतना सालों से हो रहे हैं और प्लीज़ कुछ करें इसमें। अब तो कुछ कहना भी नहीं, मैं तो जजमेंट आ चुका है, अब क्या करना। अब तो किसी का मुंह भी नहीं देखना है कि क्या करना है, पूछना भी नहीं जाना है किसी से। जजमेंट की कॉपी इन तक पहुँच चुकी है। तो मेरा सभी से निवेदन है सभी से कि आप पहुँचें और बिल्कुल अच्छे ढंग से विनम्र तरीके से बात करें कि सर इसके बाद क्या प्रोसीजर एडॉप्ट होगा, कैसे निकलेगा, कब आएगा, जिन सब्जेक्ट में अभी DB होने वाली है बाकी है उनका क्या होगा, सब बातें आप पूछ लें एक बार जा करके। और एक एप्लीकेशन के साथ जाएंगे सर, देखिए जो डेडलाइन है उसको फॉलो किया जाए और इसके बीच में हमें दे दिया जाए ज्वाइनिंग। तो एक मोटिवेशनल है कि सभी लोग पहुँचें। और साथ में विषयों के, हाँ एक बस यही जोर रखिए कि 20 तक सभी विषय का प्रकाशन हो जाए। सब्जेक्ट अलग अलग बात मत किया करिए कि सर संस्कृत का कब होगा, हिंदी का कब होगा, इतिहास का कब होगा, ऐसा नहीं। सर सभी सब्जेक्ट का 20 तक कर दीजिए, आप ऐसे बोलिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका 20 तक कर लीजिए। भाई डाटा तो आ ही गया आपको, 14 तक आपने किया तब भी आ जाएगा आपके पास। कंपाइल आप करते चल रहे हैं साथ में, तो 20 तक रिजल्ट देने में मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी। तो इन सभी बातों के साथ बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपका जल्दी से ज्वाइनिंग हो जाए। और भी अगर कोई बात रहेगी तो मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू।